बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिच्छू के बच्चे और इंसानों के बच्चे। बिच्छू बच्चे पैदा करने के बाद उनको अपनी कमर पर बिठा देता है और ये बच्चे अपनी ही माँ की कमर का गोश्त नोच नोच कर खाते रहते हैं। माँ ताकत रखने के बावजूद कुछ नहीं कहती, शिकवे नहीं करती, चुपचाप तकलीफ सहती रहती है। ये बच्चे उनका गोश्त खाते रहते हैं। माँ चलने के काबिल नहीं रहती, लेकिन बच्चे खुद चलने के काबिल हो जाते हैं। तब तक उनकी माँ भी मर जाती है और ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। आज हम में से बहुत से लोग बिल्कुल बिच्चों के बच्चों की तरह बन चुके हैं। वालिदैन बच्चे पैदा होने से बच्चे की तालीम, शादी और छत देने के लिए अपनी अपनी बसात के मुताबिक दिन रात, धूप बारिश की परवाह किए बगैर अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन अफसोस, वही बच्चे जब बड़े होते हैं किसी और की मोहब्बत को अहमियत देते हैं, वालिदैन से मिलना भी नहीं चाहते, तो क्या वो ये समझते हैं कि माँ बाप का दिल दुखाकर वो सुख और चैन की ज़िंदगी बसर करेंगे? तो हरगिज़ नहीं। वालिदैन तो माफ़ भी कर दें तो जो ऊपर है मेरा रब, वो नाइंसाफ़ी नहीं करता। जिसने वालिदैन का दर्जा दिया, माँ के पैरों तले जन्नत रखी, क्या वो माफ़ कर देगा? हम में से बहुत सारे लोग अपने बूढ़े वालिदैन की खबरगिरी तक नहीं करते, अपने ही मकासद की तकमील के लिए कोशा रहते हैं, बिल्कुल बिच्छू के बच्चों की तरह। लेकिन याद रखें कि जैसे बिच्छू अपनी माँ को खा जाता है, ऐसे ही बिच्छू के बच्चे भी उसे खा जाते हैं। दुनिया मकाफातुल अमल है। अपने माँ बाप से कोई भी ज्यादती करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि ये आपके सामने आने वाली है।